बात करते करते कभी कभी रूह कांप जाती है, कभी कभी गला रूंध जाता है। लेकिन अखबार उठाओ और बिहार से रक्त रंजन की तस्वीर ना आए, यह हो नहीं सकता है। 2025 का यह वर्ष है। आजादी के 7 दशकों से ज्यादा बीत चुके हैं और आज भी दिन दहाड़े हत्याओं का सिलसिला बिहार में जारी है। असलियत यह है कि बिहार की हत्याओं से यह देश दहला हुआ है। और बिहार में ना सिर्फ कारोबारियों की, जिस पर अभी मैं विस्तृत चर्चा करूंगी, लेकिन जो महिलाओं के साथ हो रहा है। मैं बोल नहीं सकती हूं कि जब मैंने मुजफ्फरपुर की उस खबर का पढ़ा जहां पर 20 चाकू एक बेटी को मारे गए और वो 8 घंटे तक अस्पताल के बाहर पटना में इंतजार करती रही इलाज का और उसने दम तोड़ दिया, क्या बीती होगी इस देश की आधी आबादी पर। क्या यह देश महिलाओं का नहीं है? क्या यह देश आपकी बेटियों का, आपकी बहनों का, आपके घर की महिलाओं का नहीं है? क्या यह प्रदेश सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज में आगे रहेगा? लेकिन मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ घटनाओं का जिक्र इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि यह एक पिक्चर दिखा रहा है बिहार की। यह दिखा रहा है बिहार में दिन दहाड़े क्या हो रहा है। न बच्चे सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है और न कारोबारी सुरक्षित है। हम इस मंच से कई बार बेरोजगारी पर, पलायन पर आवाज उठा चुके हैं। कौन करेगा आखिर निवेश? जो नौकरी बनाने वाले लोग हैं, जो धंधा पानी करने वाले लोग हैं, अगर उन कारोबारियों को चुन चुन के मारा जाएगा और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और दिन दहाड़े बिहार में रक्त रंजन होगा, लहूलुहान होंगी यहां की सड़कें, तो कौन आकर करेगा निवेश बिहार में? कल की खबर, बालू के कारोबारी रमाकांत यादव जी, उनके घर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले उनकी भाई की हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका जी, इस केस ने दुनिया भर में यह तस्वीर पहुंचाई है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। मगध अस्पताल के मालिक, जिस तरह से उनकी गोली मारकर हत्या हुई और उससे पहले उनके बेटे की हुई थी। अंजनी सिंह जी, पटना के जमीनी कारोबारी, उनकी जिस तरह से रात में बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी और हाईटेक हथियार लेकर अपराधी चल रहे हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है बिहार में। कहां से आ रहे हैं अपराध? कौन सप्लाई कर रहा है? बिहार के हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया है। अपना प्रमाण पत्र दिखाओ, अपनी पहचान दिखाओ, अपनी नागरिकता सिद्ध करो। लेकिन अपराधी बेधड़क है, अपराधी बेखौफ है, अपराधियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं यह पता ही नहीं है। रजी अहमद उर्फ नन्नू मियां, मालेगांव के रहने वाले जमीन कारोबारी, उनकी हत्या। विनय गुप्ता जी, किराना व्यवसायी, नवगछिया बाजार में उनकी गोली मारकर हत्या। रमेश चंद्रा जी, मार्च में मुजफ्फरपुर में मिट्टी के कारोबारी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय अग्रवाल जी, नामी ज्वेलर थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई क्योंकि गोलियों से उनको भून दिया गया था। सुरभि, जो एशिया अस्पताल की संचालिका थी, उनके चेंबर में घुसकर उनको गोली मारी गई। विनोद मेहता, भागलपुर के जो कपड़ा कारोबारी थे, उनकी नृशंस हत्या हुई। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए पुलिस आला कमान है, उनके सामने पटना में बोरिंग कैनाल में दिन दहाड़े 8 राउंड फायरिंग के होते हैं और पटना की सरकार, बिहार की सरकार सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। इस तरह से अपराध है, इस तरह से रक्त रंजन है, इस तरह से लहू बहाया जा रहा है, कोई कहने वाला नहीं है।